फरवरी 1959, रशिया के यूरल माउंटेन्स। रात के करीब 9 बजे 9 युवा हाइकर्स अपने टेंट में बैठे हैं। बाहर का तापमान है -30 डिग्री। बर्फीली हवा पहाड़ों से टकरा रही है, लेकिन टेंट के अंदर माहौल कंफर्टेबल है। खाना बन चुका है, इक्विपमेंट ठीक से रखी है, सब अपने स्लीपिंग बैग्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक नॉर्मल रात है, एक साधारण पड़ाव, एक एक्सपीरियंस्ड टीम का रूटीन कैंप। लेकिन उस रात के बाद इन 9 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं मिला, और जो मिला वो इतना बिजैर, इतना अनएक्सप्लेन्ड और इतना टेरिफाइंग था कि सोवियत गवर्नमेंट को ऑफिशियली यह मानना पड़ा कि इन लोगों की मौत हुई एक अननोन कंपेलिंग फोर्स से, एक ऐसी ताकत जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सके। यह है डाइटलोव पास की कहानी, और आज 65 साल बाद भी यह दुनिया का सबसे अनसुलझा मिस्ट्री बना हुआ है। पहले जानते हैं वो 9 लोग कौन थे। यह कोई इनएक्सपीरियंस टूरिस्ट्स की ग्रुप नहीं थी। ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ उराल के हाईली ट्रेंड स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स, जो माउंटेनियरिंग और स्कीइंग में एक्सपर्ट थे। इनका लीडर था इगोर दयातलोव, 23 साल का एक ब्रिलियंट और एक्सपीरियंस्ड हाइकर, जिसने पहले भी कई कठिन एक्सपीडिशंस सक्सेसफुली कंप्लीट की थीं। ग्रुप में 7 मेन और 2 विमेन थीं। सबकी उम्र 20 से 24 साल के बीच। जनवरी 1959 में यह ग्रुप निकली थी ओटोटन माउंटेन को कॉन्कर करने। यह एक चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल ट्रैक था। प्लान था फरवरी की शुरुआत तक वापस आ जाएंगे, और अगर वापस ना आए तो रेस्क्यू टीम भेजी जाए। लेकिन फरवरी आई और वो नहीं आए। जब रेस्क्यू टीम उस पहाड़ पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो उनकी समझ से परे था। टेंट मिली, लेकिन टेंट की हालत देखकर रेस्क्यू टीम के होश उड़ गए। टेंट अंदर से काटी गई थी। यह पढ़कर रुकिए एक पल, अंदर से काटी गई मतलब जो लोग टेंट के अंदर थे उन्होंने अपनी ही टेंट को चाकू से काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उन्होंने डोर से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं चुना। वो इतनी एक्सट्रीम पैनिक में थे, इतनी डेस्परेट जल्दी में थे कि उन्होंने टेंट को ही चीर दिया और बाहर निकले -30 डिग्रीज की रात में, बिना जूतों के, बिना कोट्स के, सिर्फ अंदर के कपड़ों में। टेंट के अंदर सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड था। खाना रखा था, इक्विपमेंट सजी थी, जूते अपनी जगह थे। मतलब यह कोई प्लान्ड मूव नहीं था। कोई सडन टेरिफाइंग चीज हुई जिसने इन ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को इतना पैनिक कर दिया कि वो सब कुछ छोड़कर अंधेरी बर्फीली रात में भाग गए। फुटप्रिंट्स मिले सभी के, टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक, एक डायरेक्शन में जंगल की तरफ। लेकिन वापस आने के फुटप्रिंट्स एक भी नहीं। जंगल में एक बड़े सीडर ट्री के पास पहले 5 बॉडीज मिली। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग पकड़ने की कोशिश की हो। -30 में बिना कपड़ों के उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आग काफी नहीं थी। सीडर ट्री की ऊंची डालियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने ऊपर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश की हो टेंट की तरफ, जो उन्होंने खुद छोड़ी थी। उन टूटी हुई डालियों को देखकर रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने कहा था, ये लोग ऊपर से कुछ देख रहे थे, लेकिन क्या देख रहे थे ये आज तक कोई नहीं जानता। बाकी 4 बॉडीज मिली हफ्तों बाद एक रवीन में, बर्फ के नीचे दबी हुई, और यही वो बॉडीज थीं जिन्होंने इस केस को एक मिस्ट्री से एक नाइटमेयर बना दिया। इन 4 बॉडीज की इंटरनल इंजरीज इतनी सिवियर थीं कि डॉक्टर्स ने कहा यह किसी मैसिव एक्सटर्नल प्रेशर से हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट, जैसे एक कार एक्सीडेंट। रिब्स कंप्लीटली क्रश थीं, स्कल फ्रैक्चर्स थे, लेकिन और यह सबसे चौंकाने वाली बात है, बाहर की स्किन पर एक भी स्क्रैच नहीं था। कोई बाहरी चोट नहीं, कोई ब्रूज नहीं, कोई कट नहीं। अंदर से सब टूटा हुआ, बाहर से बिल्कुल साफ। डॉक्टर्स ने कहा ऐसी इंजरीज किसी नोन फोर्स से पॉसिबल नहीं है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, आज भी नहीं है। और फिर आया वो डिटेल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ग्रुप की एक मेंबर ल्युदमिला दुबिनिना की बॉडी मिली और उसकी जीभ गायब थी, आंखें गायब थीं, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज कंप्लीटली मिसिंग थे।
ये किसी जानवर ने नहीं किया था, कोई एनिमल मार्क्स नहीं थे। ये डीकॉम्पोजिशन से भी एक्सप्लेन नहीं होता। बॉडी इतनी पुरानी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ था ल्युदमिला के साथ? कोई नहीं जानता। और यह सवाल इस पूरे केस का सबसे डार्क और सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है। और फिर आया रेडिएशन। कुछ बॉडीज के कपड़ों पर हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन मिली। 1959 का रशिया, कोल्ड वॉर का पीक। ये रेडिएशन कहां से आई, आज तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा कुछ बॉडीज की स्किन ऑरेंज और ब्राउन हो गई थी। डॉक्टर्स एक्सप्लेन नहीं कर सके। और एक और चीज, कुछ बॉडीज के कपड़े दूसरी बॉडीज के थे, जैसे किसी ने मरने के बाद किसी दूसरे के कपड़े उतारकर पहने हों। यह डिटेल जितनी स्ट्रेंज है उतनी ही डिस्टर्बिंग भी है। सोवियत गवर्नमेंट ने यह केस इमीडिएटली क्लासिफाई कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अचानक बंद कर दी गई। फैमिलीज को बताया गया अननोन कंपेलिंग फोर्स। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं, कोई जस्टिस नहीं। फाइल्स 30 साल तक क्लासिफाइड रही। जब 1990 में फाइल्स रिलीज हुई, कुछ पेजेस मिसिंग थे। यह कोइंसिडेंस नहीं था। 2019 में रशिया ने ऑफिशियली केस रीओपन किया और कंक्लूजन दिया, एवलांच। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस कंक्लूजन को रिजेक्ट किया, क्योंकि एवलांच से रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं होता। एवलांच से इंटरनल इंजरीज विदाउट एक्सटर्नल वुंड्स एक्सप्लेन नहीं होती। एवलांच से जीभ गायब नहीं होती। और एवलांच से टेंट अंदर से नहीं कटती। रशिया ने केस बंद कर दिया, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ था उस रात? दुनिया भर के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। पहली थ्योरी है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। सोवियत गवर्नमेंट वहां सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रही थी। रेडिएशन इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। इन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। दूसरी थ्योरी है इंफ्रासाउंड। माउंटेन्स में कभी कभी ऐसी साउंड वेव्स पैदा होती हैं जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, लेकिन ब्रेन फील करता है। ये वेव्स एक्सट्रीम पैनिक, पैरानोया और टेरर पैदा कर सकती हैं। शायद इसीलिए ये ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग बिना सोचे भागे। लेकिन ये थियरी भी इंटरनल इंजरीज और रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करती। तीसरी थियरी है कटाबैटिक विंड। एक स्पेसिफिक टाइप की विंड जो माउंटेन्स में सडनली इतनी पावरफुल हो जाती है कि इंसान को उड़ा सकती है। शायद इसी विंड ने इन्हें रवीन में फेंका और इंटरनल इंजरीज दी। लेकिन फिर रेडिएशन, लेकिन फिर जीभ। और चौथी थियरी, जो शायद सबसे पुरानी है और शायद सबसे सच के करीब भी। लोकल मंसी ट्राइब के लोग उस पहाड़ को डेड माउंटेन कहते थे सदियों से। उनका मानना था कि यह पहाड़ श्रापित है, कि इस पर जाने वाला कभी वापस नहीं आता, कि यहां कोई ताकत रहती है जो इंसानों को पसंद नहीं करती। इगोर डायटलोव और उनकी टीम ने शायद उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। शायद उन्हें लेना चाहिए था। आज 2024 में 65 साल बाद डियाटलोव पास का रहस्य वैसे का वैसा है। 9 यंग लाइव्स, एक रात और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। वो सीडर ट्री अभी भी वहां खड़ा है, उस पहाड़ पर, उस जगह पर जहां उस रात एक आखिरी आग जली थी। एक डेस्परेट आखिरी कोशिश जीने की। उस सीडर ट्री के नीचे जो आग जलाई गई थी वो बुझ गई। उस रात जो फुटप्रिंट्स बर्फ में बने थे वो भी मिट गए। लेकिन एक चीज नहीं मिटी, वो सवाल। वो रात उस पहाड़ पर क्या हुआ था? कौन सी ताकत थी जिसने 9 एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड और ब्रेव इंसानों को -30 डिग्री सेल्सियस में बिना कपड़ों के भागने पर मजबूर कर दिया? कौन सी फोर्स थी जिसने अंदर से तोड़ा और बाहर से कोई निशान नहीं छोड़ा? और वो चीज जो उस टेंट में उस रात आई, वो क्या थी? डेड माउंटेन आज भी चुप है और उसकी चुप्पी शायद सबसे बड़ा जवाब है। यह था मिडनाइट नैरेटिव का आज का सफर। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे उन लोगों तक शेयर करें जो सच जानना चाहते हैं, और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है उस रात डायटलोव पास पर क्या हुआ था। क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रात के अंधेरे में पूछे जाते हैं,